जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी में। आज आ चुके हैं डे नंबर 3 नायक सीरीज का रिवीजन सीरीज हमारी ये चलाई जा रही है, जिससे आपको एग्जाम हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप किसी भी एग्जाम में बैठना, आपको यहाँ से क्वेश्चन 101% मिलने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले डे नंबर 3 नायक सीरीज। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? भैया जी सत्रिया नृत्य असम का है। और सत्रिया नृत्य को कब जोड़ा गया था? 2000 में इसे शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्यों में। भैया सत्रिया के संस्थापक कौन है? भैया जी श्रीमद शंकर देव हैं। भैया असम के कुछ और नृत्यों के नाम कुछ लिखे हुए हैं, बिहू, बगरुम्बा और देवघनी। ठीक है, देवघनी पर आप लोग इंपोर्टेंट लगाएंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य की तरफ। सबसे पहले मणिपुरी है, मणिपुर का है ना। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है? और मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? भैया जी ये केरल के हैं, है ना, दक्षिण भारत के ये नृत्य हैं। आगे क्यों चलते हैं? कुंचिपुड़ी। कल भी मैंने बताया था भैया ये जो पूरी है या कच्ची है किसने बनाया? भैया अंधे व्यक्ति ने बनाया, तो आंध्र प्रदेश से हो गया, है ना, कुंचिपुड़ी से हो गया आंध्र प्रदेश। भैया कथक, कथक कहाँ का नृत्य है? भैया जी यूपी का है। भैया भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? भैया जी तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये नृत्य आपको हमने पहले भी बताए हुए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन अगला है मुंडारी नृत्य। भैया जी मुंडारी याद करने का तरीका देखना, बहुत अच्छा तरीका है मुंडारी। भैया जी मुझे ये बताइए अपनी मुंडी को कहाँ डालते हो? भैया जी जब नहाने जाते हो ना तो झरने में डालते हो। कहाँ डालते हो? झरने में। तो मुंडारी नृत्य कहाँ का है ना? झारखंड का है। झरना मतलब झारखंड से है। ठीक हो गया। आगे को कुछ याद कराने के तरीके। भैया आजकल मौसम बहुत ठंडा है, मौसम आजकल बहुत ठंडा है, तो भैया अब देखिए इसका तरीका हमने बनाया है। पाइका आजा, है ना, पैक पी लेते हैं। पैक, पैक से पाइका, पैक से क्या हो जाएगा? पाइका। आजा पैक पी लेते हैं, फिर कल पता नहीं कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, मैं घूमने भी जा सकता हूं, है ना। तो पाइका से हो गया पैक, पैक पी लेते हैं, फिर कल, फिर कल देखो, फिर कल, फिर कल से एक नृत्य है, फिर कल, पता नहीं मतलब पाता, है ना। और एक नृत्य और है जो कि क्या है? फगुआ नृत्य। ये याद करने के तरीके हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। भैया जी मुंडी कहाँ डालते हो? झरने के अंदर, झारखंड। भैया जी झरने के अंदर क्या गिरी? भैया जी पत्ती गिरी, है ना। भैया पत्ती गिरी। भैया फिर कल आना, कहाँ आना? भैया जी नहाने के लिए झरने में, फिर कल आना। भैया पाइका, भैया मैं बहुत पक चुका हूं, पाइका हो चुका हूं, पक गया हूं यहाँ नहाते नहाते। तो ये सारे तरीके आपको याद करने के बता दिए गए हैं। ठीक है, अगला है बांस नृत्य। बांस नृत्य को बोलते हैं बंबू नृत्य भी बोलते हैं, जो कि कहाँ का है? मिजोरम का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट नृत्य है। भैया जी यक्षगान और भूता आराधना कहाँ का है? कर्नाटक का ये नृत्य है। यक्षगान और भूता आराधना कहाँ का है? कर्नाटक का। भैया जी शंभू महाराजा कथक घराने की प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे, लेकिन ये कहाँ के थे? भैया जी लखनऊ के थे। कहाँ के थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। भैया लखनऊ घराने के संबंधित और बता दीजिए। बिदादीन महाराजा, है ना। उसके बाद कलिका प्रसाद, ये सारे किससे संबंधित हैं? कथक घराने के प्रसिद्ध लखनऊ घराने के नर्तक हैं। ठीक है, शंभू महाराज भी किससे थे? इनसे ही संबंधित थे। चलता हूँ आगे की ओर। बनारस के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम पढ़ते हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। भैया जी बनारस घराने के इंपॉर्टेंट हैं रुद्र शंकर। कौन है? रुद्र शंकर हैं। ठीक है, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना। तो ये अस्थाना रूट वर्ड आप लोग याद कर लो। अगर अस्थाना रूट वर्ड आपको मिलेगा तो वो कहाँ से है? बनारस से है। ठीक हो गया। आगे की ओर चलते हैं। भैया तबला वाद्य यंत्र कौन कौन बजाता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप लोग देखेंगे। सबसे पहला नाम उस्ताद सफात अहमद खान। ठीक है, किशन महाराजा सभी को याद है। भैया किशन महाराजा का संबंध किससे है? तबला से है। ठीक है, अल्लाह रखा खां सबको पता है किससे संबंधित हैं? तबले से। भैया जाकिर हुसैन सबको पता है। त्रिलोक गुरटू ये एक इंपॉर्टेंट नाम होगा, और शायद आपके लिए ये थोड़ा सा नया नाम हो सकता है। बाकी ये नाम आपने पहले से पढ़े हुए होंगे। इन सबका संबंध किससे है? तबले से है। ठीक है, आगे को दोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भैया असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये होली का अन्य नाम है ना। दोल क्या है? होली का ही क्या है? अन्य नाम है। देखिए असम में और क्या क्या है भैया? बिहू, बिसागु, रोंगकर, रजनी गवरा, रजनी गवरा, हरनी गवरा, है ना। अली ए लिंगांग, चाय महोत्सव, चाय महोत्सव याद रखना असम का है ना। अब्बू बाची का मेला कहाँ लगता है भैया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगता है
है ना। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला अम्बुबाची का मेला कहाँ, असम में लगता है ना। देहिंग पटकई, देहिंग पटकई यहाँ क्या है, कुछ पहाड़ियों के नाम है, देहिंग पटकई, है ना। तो उसी वजह से यहाँ मेला लगता है देहिंग पटकई का, ठीक है। ये उत्सव हैं, ये कहाँ के हैं सारे, ये सारे उत्सव हैं कहाँ के, असम के हैं। आगे की ओर चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट उत्सव की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ये पता होगा बिहार में छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है छठ पूजा। भैया जी कब होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दीपावली के 6 दिन बाद होता है छठ पूजा। भैया बिहुला भी कहाँ का नृत्य है, बिहार का ही नृत्य है। छत्तीसगढ़ में क्या है, पोला और हरेली। भैया ये नाम इंपॉर्टेंट है, हरेली। भैया एक नाम है हरेला, हरेला कहाँ का है भैया जी, अपना उत्तराखंड, है ना, अपनी देवभूमि उत्तराखंड का है हरेला। हरेली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। भैया महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। भैया गुड़ी पड़वा, भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भैया जी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु के नववर्ष को क्या किस नाम से आता है, पुंथड़ू नाम से जाना जाता है। भैया जी आज है महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र के न्यू ईयर का नाम क्या है, गुड़ी पड़वा है। आगे को होली के कुछ अन्य नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। होली के अन्य नाम है फाल्गुन। भैया सबसे पहले होली कब आती है, फाल्गुन को आती है, लेकिन कब, पूर्णिमा के दिन आती है। फगुआ होली के नाम से जानी जाती है बिहार में। दोल डोल जात्रा ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल में। रंग पंचमी से जाना जाता है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और मंजन कुली कहाँ का है, केरल का है भैया जी, है ना। और हुल्ला मुल्ला कहाँ का है, हुल्ला मुहल्ला कहाँ का है भैया जी, पंजाब में से इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, हुल्ला मुहल्ला। चलते हैं आगे की ओर, कुछ और स्टैटिक की ओर। अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि आपको आने ही आने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक के ये क्वेश्चन हैं। पहला, पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई। भैया पुरुष विश्व कप की शुरुआत 1975 से हुई। और भारत ने अपना पहला ओडीआई मैच कब खेला था भैया जी, 1974 में खेला था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे आएगा इस सीरीज में, लेकिन आपको चीज़ें याद करते रहनी है। भैया ने 1975 में जब पहली बार हुआ था, कौन जीता भैया जी, वेस्ट इंडीज जीत गई थी। कौन जीती थी, वेस्ट इंडीज। भैया जी अगले साल फिर 4 साल बाद हुआ, फिर वेस्ट इंडीज जीत गई। 2 साल लगातार जीती कौन, वेस्ट इंडीज। उसके बाद उसका पत्ता गायब हो गया। भैया उसके बाद जीता अपना इंडिया, और 2011 में फिर कौन जीता, अपना इंडिया जीता। ठीक है। अगला, ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है अभी तक वर्ल्ड कप, ठीक है। कौन सा वर्ल्ड कप भैया, क्रिकेट विश्व कप, है ना। 1987, 99, 2003, 2007, 2015 और 2023 में। भैया पाकिस्तान भी जीता है, हाँ भैया जी एक बार जीता है, जिस समय भारत में 6ठी औद्योगिक नीति लागू हुई थी, ठीक है, 1992 में। भैया जी श्रीलंका भी एक बार जीता है 1996 में। क्वेश्चन आपके लिए बनता है करंट अफेयर का क्वेश्चन। मैंने बोला था कि ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा ओवरऑल। ये रहा करंट अफेयर। 2027 में आयोजन होगा किसका भैया, विश्व कप का, ठीक है। किस विश्व कप का, पुरुष क्रिकेट विश्व कप का। कहाँ कहाँ होगा, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के अंदर। अब चलूँगा आगे को कि भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है। भैया जी मात्र एक बार जीता है, मात्र एक बार जीता है। भैया जी पहली बार जब हुआ था ना 2007 में, उस बार भारत ने बाजी मार ली थी, उसके बाद भारत नहीं जीत पाया। तो पहली बार 2007 में, है ना। और शुरुआत कब हुई, 2007 से ही शुरुआत हुई। भैया जी अब मैं आपसे ये बोलूँ कि बताइए भारत ने, है ना, T20 खेलना कब से स्टार्ट किया था। तो 1 साल पहले 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ, उससे 1 साल पहले 2006 से उसने स्टार्ट कर दिया था खेलना। ऐसे ही यहाँ भी हुआ, 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला गया, उससे 1 साल पहले भारत ने खेलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हाँ भैया जी 2007 में तो भारत जीता था भारत। हराया किसे था भैया जी, पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया हुआ था। भारत में T20 विश्व कप कितनी बार हुआ है भैया जी, एक बार हुआ है, वो भी कब हुआ, 2016 में हुआ था भारत के अंदर। 2024 का आयोजन किसने करा, अभी आपने मैच देखे होंगे भैया, वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर हुए थे, ठीक है। 2022 में कौन जीता था भैया जी, इंग्लैंड जीता था, पाकिस्तान हार गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको और चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ है भैया जी, अपने फैजाबाद के अंदर। कहाँ है, फैजाबाद के अंदर है।
भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम। भैया जी रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर। ग्वालियर में कहाँ? एमपी के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। केडी बाबू स्टेडियम कहाँ है भैया जी? लखनऊ के अंदर है। ठीक है। ग्रीन पार्क कहाँ है? ये तो आपको पता होगा, कानपुर के अंदर ग्रीन पार्क है। चेपक स्टेडियम कहाँ है भैया जी? चेन्नई के अंदर। ठीक है। कुछ अलग खेलों के नाम हम पढ़ते हैं भैया। शतरंज में सफ़ेद वर्ग कितने होते हैं? 32। टोटल वर्ग कितने होते हैं? 64। जब आप ऐसे शतरंज का पाला देखेंगे तो इसमें 8 लाइनें ऐसी होती हैं, 8 लाइनें ऐसी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये तो ये 64 होते हैं टोटल। सफ़ेद होते हैं 32, काले भी कितने होते हैं? 32। भैया प्यादे कितने होते हैं? जो छोटे छोटे से आगे से ऐसे चुन्नू मुन्नू से आगे से लगे रहते हैं, 8 होते हैं चुन्नू मुन्नू से, है ना। 8 सफ़ेद 8 काले। भैया जी विषभ है ना, विषभ को बोलते हैं ऊँट। ऊँट कितने होते हैं भैया जी? लंबे लंबे देखे हैं ऊँट? देखे हैं ना लंबे लंबे ऊँट? भैया 2 ऊँट होते हैं, 2 काले 2 सफ़ेद, है ना। भैया जी घोड़े कितने होते हैं? सूरवीर जिसे बोलते हैं, वो भी 2 होते हैं, है ना। भैया जी हाथी देखे हैं छोटे छोटे ऐसे मुँह करके, वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। हाँ भैया राजा और रानी कितने होंगी? अरे एक राजा और उसकी एक रानी, है ना। ठीक है, एक राजा एक रानी। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी रिवीजन क्लास है मात्र, है ना। रिवीजन के पर्पज़ से इसको आपको बनाया जा रहा है। टेलीग्राम पर जाइए मैसिव विक्ट्री, वहाँ से इस PDF को चुरा लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सब कुछ रट डालिए, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 है। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 5 स्वतंत्रताएं हैं, है ना। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भैया जी 5 स्वतंत्रताएं हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रताएं। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आगे की ओर चलते हैं। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे ही हम बोलते हैं लघु संविधान।